प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में अब तक 6.32 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी हो चुकी है और अब तक 1.1 लाख किसानों ने अपनी फसल बेच दी है। आपको बता दें कि किसानों को भुगतान के लिए 1604 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। चुनाव और त्योहार के बाद उपार्जन केंद्रों में धान की आवक अब बढ़ने लगी है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की यह प्रक्रिया चलेगी और 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का इस बार लक्ष्य रखा गया है। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक धान खरीदी की प्रक्रिया चलेगी और इस बार लक्ष्य भी ज्यादा रखा गया है। 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का ये लक्ष्य इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 6.32 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। वहीं 1.1 लाख किसानों ने अपनी फसल बेच दी है और किसानों को भुगतान के लिए भी 1604 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आपको बता दें कि चुनाव और त्योहार के बाद उपार्जन केंद्रों में धान की आवक बढ़ने लगी है और 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक ये धान खरीदी की प्रक्रिया भी छत्तीसगढ़ में चलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दामिनी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। दामिनी, देख पाते हैं चूंकि छत्तीसगढ़ को जहां धान का कटोरा भी कहा जाता है, अब ऐसे में 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। कितना अभी तक धान आ चुकी है, कितनी धान खरीदी जा चुकी है सरकार के द्वारा? देखिए, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया था 135 टन का, जिस प्रकार से जो है किसान अपने धानों को बेच सके, इसे लेकर लगातार जो है 1 नवंबर से धान खरीदी का जो है वो लक्ष्य रख के शुरुआत जो है इसकी की गई थी। 31 जनवरी तक जो है वो धान खरीदी की प्रक्रिया चलेगी और आपको बता दें कि अब तक 6.32 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो खरीदे जा चुके हैं और 1,30 लाख जो 1.3 जो करोड़ लाख धान का खरीदी है वो लक्ष्य रखा गया है, जो कि बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में धान एक बड़ा मुद्दा रहता है, चाहे वो राजनीतिक पहलुओं से अगर बात करें तो और साथ ही किसानों की हितैषी सरकार के लिए अगर बात करेंगे तो, क्योंकि बीते दिनों भी हमने देखा था कि धान खरीदी का मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में लगातार गर्माते गया था और यदि हम वर्तमान में बात करें तो 130 लाख टन मीट्रिक टन जो धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया उसमें भी 6.32 लाख जो है वो मीट्रिक धान खरीदी जो है वो की जा चुकी है और आगामी दिनों में इसे पूरा किया जा सके क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था। आचार संहिता की वजह से धान खरीदी में कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो देखने को मिला है और ये लक्ष्य जो है जनवरी तक निर्धारित किया गया और ये तय किया जा रहा है कि जनवरी तक जो है जो लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाले समय में और तिथि जो है वो बढ़ाने की स्थिति जो है वो ना नजर आए। वाकई देखिए, चूंकि लक्ष्य तो इस बार बड़ा सरकार ने तय किया है और 31 जनवरी तक हालांकि धान खरीदी की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन दामिनी ये भी जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है चूंकि किसान ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी धान बेचते हैं। अब ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है वहां पर, पानी की या फिर शेड वगैरह की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किसानों के लिए की गई है? देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इसी वजह से जब धान खरीदी होती है तो शुरू दिन ही जिस दिन पहले तारीख को 1 नवंबर को जब धान खरीदी का जो फैसला लिया गया था उसी दिन जो है वहां के अधिकारी आचार संहिता लागू होने की वजह से किसी भी प्रकार से राजनीतिक दल जो थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि रायपुर कलेक्टर और तमाम जो अलग अलग जिले के कलेक्टर है उनकी मौजूदगी में वो वहाँ के जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनकी मौजूदगी में जो है धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी और इस दौरान जो है पूजा अर्चना के साथ जो है धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की गई थी और हमने देखा था कि उस दिन भी जो लक्ष्य रखा गया था, अलग अलग जो धान खरीदी के लिए केंद्र बनाए गए हैं तो प्रति एकड़ अगर हम बात करेंगे तो 25 क्विंटल धान खरीदी का जो एक तरह से निर्धारण है वो किया गया है और इस प्रकार से जो तैयारियां है वो भी बेहद खास की गई है और आपको बता दें कि आगामी दिनों में इस धान की खरीदी को लेकर जो है और भी मात्रा में अगर धान की व्यापक खरीदी होती है तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा होगा, जिससे आगामी दिनों में राजनीतिक जो एक तरह से मुद्दा बना होता है वो भी कहीं ना कहीं सियासत गर्माते नजर आ सकती है। वाकई दामिनी, और देखने वाली बात रहेगी भी कि आखिरकार जब 31 जनवरी का दिन आएगा तो जो लक्ष्य तय किया गया है कि उस लक्ष्य के अनुरूप ही अब छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी होगी या उससे ज्यादा उससे कम होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।